नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्व गुरु चैनल पर। सनातन धर्म में समय को रेखा नहीं बल्कि चक्र मानने की परंपरा केवल दार्शनिक कल्पना नहीं है, बल्कि ये जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के गहन निरीक्षण से उत्पन्न हुई एक अत्यंत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ है। सनातन शब्द का ही अर्थ है जो सदा से है, सदा रहेगा और जिसका ना आदि है ना अंत। जब कोई दर्शन स्वयं को शाश्वत मानता है तो उसका समय बोध भी स्वाभाविक रूप से अनंत और चक्रीय होता है। सनातन चिंतन में समय को एक ऐसी धारा के रूप में देखा गया है जो आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वो निरंतर अपने ही स्रोत की ओर लौटती रहती है। ये वही दृष्टि है जो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज और फिर उसी बीज से नए वृक्ष की उत्पत्ति को एक सतत चक्र के रूप में देखती है। मानव जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण ही इस चक्रीय अवधारणा की पहली सीढ़ी है। जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये क्रम हर जीव के जीवन में अनिवार्य रूप से घटित होता है। मृत्यु को सनातन धर्म में अंत नहीं माना गया, बल्कि एक अवस्था परिवर्तन कहा गया है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनः जीवन। यदि समय रेखीय होता तो मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु सनातन दर्शन कहता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा केवल शरीर बदलती है। ये शरीर परिवर्तन स्वयं समय के चक्र का प्रमाण है। प्रकृति का अध्ययन करने पर यह चक्रीयता और स्पष्ट हो जाती है। सूर्य का उदय और अस्त, चंद्रमा का बढ़ना और घटना, ऋतुओं का आना जाना, वर्षा का चक्र, बीज का अंकुरित होना और पुनः बीज बन जाना, ये सभी घटनाएं रेखीय नहीं बल्कि आवर्तक हैं। सनातन ऋषियों ने प्रकृति को गुरु माना और उससे सीखा कि जो कुछ भी स्थायी दिखता है वो भी परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वो भी एक निश्चित क्रम में चलता है। यही क्रम चक्र कहलाता है। सनातन धर्म में समय को काल कहा गया है और काल को ईश्वर का ही एक रूप माना गया है। काल वो शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है, उसे जन्म देती है, पालती है और अंततः उसी में विलीन कर देती है। काल की ये भूमिका रेखीय नहीं हो सकती, क्योंकि सृष्टि का विनाश अंतिम नहीं है। प्रलय के बाद पुनः सृष्टि होती है। ये सृष्टि, स्थिति, प्रलय का क्रम अनादिकाल से चलता आ रहा है। यदि समय सीधी रेखा होता तो एक बार प्रलय के बाद सब समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु सनातन दर्शन कहता है कि प्रलय भी एक विश्राम है, अंत नहीं। युगों की अवधारणा इस चक्रीय समय बोध का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं, अपना धर्म और अपना अधर्म का अनुपात है। सतयुग में धर्म पूर्ण होता है, त्रेता में थोड़ा घटता है, द्वापर में और घटता है तथा कलयुग में धर्म न्यूनतम रह जाता है। जब कलयुग अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाता है तब पुनः सतयुग का आरंभ होता है। ये गिरावट और पुनरुत्थान का क्रम ये दर्शाता है कि समय सीधा आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपने ही बिंदु पर लौट रहा है। इस चक्रीय दृष्टि के पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समझ भी छिपी है। यदि समय को केवल रेखीय माना जाए तो मनुष्य में या तो असीम लालसा पैदा होती है या गहरा निराशावाद। रेखीय समय ये संकेत देता है कि जो अवसर चूक गया वो फिर कभी नहीं आएगा। इसके विपरीत चक्रीय समय ये आश्वासन देता है कि जो आज नहीं मिला वो किसी अन्य रूप में फिर मिलेगा। इससे मनुष्य में धैर्य, संतुलन और स्वीकार की भावना विकसित होती है। यही कारण है कि सनातन संस्कृति में धैर्य को बहुत बड़ा गुण माना गया है। कर्म सिद्धांत भी चक्र के समय से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसा कर्म किया जाएगा वैसा फल मिलेगा, परंतु ये फल तुरंत मिले ये आवश्यक नहीं। कभी कभी फल अगले जन्म में मिलता है। यदि समय रेखीय होता और जीवन एक ही होता तो कर्म सिद्धांत अधूरा रह जाता। चक्रीय समय ही कर्म के पूर्ण न्याय को संभव बनाता है। ये सिद्धांत ये भी सिखाता है कि कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं जाती, वो समय के किसी न किसी चक्र में फलित अवश्य होती है। सनातन धर्म में इतिहास बोध भी आधुनिक इतिहास लेखन से भिन्न है। आधुनिक दृष्टि में इतिहास एक सीधी रेखा है, आदिम मानव से आधुनिक मानव तक की यात्रा। सनातन दृष्टि में इतिहास एक लहर है, उत्थान और पतन की लहर। बड़े बड़े साम्राज्य बने, फले फूले और फिर नष्ट हो गए। ये नाश अंतिम नहीं था, बल्कि अगली सभ्यता के लिए भूमि तैयार करने की प्रक्रिया थी। यही कारण है कि सनातन ग्रंथ भविष्य और भूत को समान गंभीरता से देखते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और पर्व भी समय के चक्र को ही प्रतिबिंबित करते हैं। हर वर्ष वही पर्व, वही तिथियां, वही उत्सव। ये दोहराव नहीं बल्कि पुनः अनुभव है।
दीपावली केवल एक ऐतिहासिक घटना की स्मृति नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की शाश्वत यात्रा का प्रतीक है, जो हर वर्ष और हर जीवन में घटित होती है। होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि पुराने के दहन और नए के स्वागत का चक्रीय संकेत है। योग और ध्यान की परंपरा भी समय को चक्र के रूप में देखने से जुड़ी हुई है। श्वास प्रश्वास स्वयं एक चक्र है। श्वास लेना, श्वास छोड़ना और फिर वही प्रक्रिया। ध्यान में साधक वर्तमान क्षण में टिकना सीखता है, क्योंकि वर्तमान ही वो बिंदु है जहां भूत और भविष्य का चक्र मिलते हैं। सनातन दर्शन कहता है कि जो इस वर्तमान क्षण को समझ लेता है, वो समय के चक्र से ऊपर उठ सकता है। आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है, जहां समय को पूर्णतः रेखीय मानने की धारणा पर प्रश्न उठ रहे हैं। ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन के सिद्धांत, ऊर्जा के संरक्षण के नियम और पदार्थ ऊर्जा रूपांतरण, ये सभी संकेत देते हैं कि कुछ भी पूर्णतः समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। ये वही बात है जिसे सनातन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था, नाश नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। सनातन धर्म में मोक्ष की अवधारणा भी समय के चक्र से मुक्ति का संकेत है। जब तक आत्मा कर्म के बंधन में है, तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। मोक्ष का अर्थ है इस चक्र से बाहर निकल जाना। ये तभी संभव है जब मनुष्य समय को केवल बाहरी प्रवाह नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव के रूप में समझे। जो समय के साथ बहता है, वो चक्र में घूमता रहता है। जो समय का साक्षी बन जाता है, वो मुक्त हो जाता है। अंततः ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म में समय को चक्र मानना कोई प्रतीकात्मक कल्पना नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई का दर्शन है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि न कोई पूर्ण अंत है, न कोई स्थायी प्रारंभ। हर अंत एक नए आरंभ का बीज है और हर आरंभ किसी पुराने अंत की परिणति। यही चक्रीय समय की सबसे बड़ी शिक्षा है। परिवर्तन को स्वीकार करो, धैर्य रखो और ये जानो कि ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। समय चलता नहीं, घूमता है और उसी घूर्णन में जीवन की संपूर्ण कथा लिखी जाती है। आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलो। धन्यवाद।